वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। मुझे फैज़ खान कहते हैं। अच्छा, आज मंडे है, मेरा ऑफ है, तो मैं कुछ क्लिप्स बनाने की ट्राई कर रहा हूँ सो दैट टू बी इन एंगेजमेंट विद यू पीपल एंड कुछ अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मे बी मेरा आज ड्राइविंग लाइसेंस ओपन हो जाएगा। मेरे प्यारों ने मुझे आज कांटेक्ट किया कि आज वो ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ाइल है वो ओपन करा देंगे मेरे लिए। तो मेरा लाइसेंस मे बी मोस्ट प्रोबेबली इन दिस वीक, नेक्स्ट कपल ऑफ डेज ओपन हो जाएगा। तो व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज के स्पेशली सऊदी अरब से, किंगडम ऑफ सऊदी अरब जो है, सऊदी अरेबिया, वहाँ से लोग पूछते हैं कि हमारे पास वहाँ का लाइसेंस है तो वो लाइसेंस क्या यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, या कि यहाँ पे उसकी बेस पे हमें लाइसेंस कन्वर्ट करके दिया जा सकता है, या उसी लाइसेंस पे हम यहाँ पे यूएई में जो टैक्सी है या कार ड्राइव कर सकते हैं। तो लकीली पिछले दिनों मैं सैलरी विड्रॉ करने बैंक जा रहा था, तो मैं टैक्सी में बैठा, तो मैंने एक एड्रेस बताया उसको कि मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो वो पूछ रहा था कि अच्छा आप पहली दफ़ा जा रहे हो या पहले जा चुके हो। मैंने बोला मैं पहली दफ़ा तो नहीं जा रहा, पहले भी जा चुका हूँ। तो देन मैंने उसे पूछा, अच्छा मैंने कहा आपको टैक्सी चलाते हुए कितना टाइम हो गया है और आप यहाँ पे अच्छा क्या नए हैं यहाँ पे। तो उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे टोटल 4 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे, और मैंने अभी लाइसेंस लिया है। तो वैसे ही बात हो रही थी जब तक बैंक ना पहुँचते तब तक, तो वैसे भी बैठना था टैक्सी में। तो मैंने लगे तो कुछ क्वेश्चंस किए, उनमें एक क्वेश्चन ये भी था कि लाइसेंस में कितना टाइम लगा और लाइसेंस कैसे लिया। तो मुझे बता था कि मेरे पास पहले का लाइसेंस था, सऊदी का लाइसेंस था मेरे पास। तो मैं सऊदी में उसने 9 साल 9 ईयर्स उसने जो भी गाड़ी शाड़ी चलाई, जो भी टैक्सी चलाई। तो उसके बाद यहाँ पे आया, तो वो कहते कि मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे मेरी फ़ाइल ओपन कर दी उस लाइसेंस की बेस पे, और मेरे से 500 दिरहम लिया और मुझे ट्राई का ऑप्शन दिया, ट्राई का, कि ट्राई करो। ट्राई मीन्स रोड ट्राई होती है, जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ से ट्राई कंडक्ट कराती है। तो मैंने वो ट्राई दिया, मेरे पास हो गया, मुझे उन्होंने लाइसेंस दे दिया 500 में। तो मैंने कहा अच्छा ये कैसे होता है, कितने ट्राइज़ होते हैं। तो उसने कहा ये 3 ट्राइज़ होते हैं। अगर 3 में आप पहले में, दूसरे में, तीसरे में अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, देन आपको जैसे बाकी ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी क्लासेस लेनी होती हैं और जो तरीक़ाकार होता है वैसे होता है। तो मैंने कहा अच्छा जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी, इनके जो भी लोग आते हैं उनको ऐसे करना पड़ता है। कहते हैं उनके जो लोकल लोग हैं, जो जैसे अगर किसी के पास सऊदी की नेशनैलिटी या XYZ किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं, तो उनके पास अगर नेशनैलिटी तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे लाइसेंस कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिसके पास नेशनैलिटी नहीं इन कंट्रीज़ की लेकिन वहाँ का लाइसेंस है, उनको यहाँ पे आके ट्राई देनी पड़ती है। ट्राई क्लियर हो जाती है तो उनको लाइसेंस मिल जाता है, यहाँ का लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो पिछली कंट्री का होता है, जैसे सऊदी का है या ओमान का है या XYZ किसी भी कंट्री का है, इन GCC कंट्रीज़ में से, वो कैंसिल करके UAE में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एट ए टाइम आप एक लाइसेंस रख सकते हो। अच्छा, तो सरदार ड्यूटी से आ चुके हैं। मंडे को मेरा ऑफ होता है लेकिन सरदार का नहीं होता, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग को वाइंड अप करने से पहले सरदार को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया कि हमने कुछ व्लॉग एक साथ नहीं बनाया था। तो सरदार, एनीथिंग यू वांट टू से? माशाल्लाह, ये इनका प्यार है कि मेरे फेस को इस वीडियो में लाना चाहते थे और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इनको मिस करते रहते हैं कि आप वीडियोस नहीं बनाते, तो चलो अच्छा हुआ कि वीडियो भी बन गए और इसी बहाने हमारी मुलाकात भी आज काफ़ी दिनों बाद हुई है, क्योंकि हमारी ड्यूटी टाइमिंग चेंज है। लाइक बिफोर हम मतलब कई बार हम ये बात कह चुके हैं कि जो हमारी ड्यूटी टाइमिंग है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। सो इसकी वजह से हम एक ही रूम में रहते हैं लेकिन सम टाइम मिल नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ यही इन्हीं बैरियर्स की वजह से। सो आज हमारी मुलाकात हुई है। तो ये इन्होंने कहा कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो सरदार, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये आपका प्यार, आप इतना रिस्पेक्ट करते हो। मैं बीच में एक ड्राइविंग की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले 2-3 क्लिप्स में। फिर मैं एक गया जहाँ पे मैंने देखा कि कपड़े बिक रहे हैं और जो शलवार कमीज़ हम पहनते हैं इंडियन या पाकिस्तानी, तो मुझे पता चला कि अच्छा, मैंने पूछा इनके नेम्स क्या हैं।
सॉरी, उन्होंने कहा ये है KPK फैशन, वो हार्ट फैशन। तो मैंने कहा ये नाम आप लोगों ने रखे हैं। अच्छा, मैंने कहा ये कपड़ा बन के कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा या इंडिया से बन के आ रहा है या ये जापान से बन के आ रहा है। तो मैंने कहा ये नाम आप लोगों ने रखे हुए हैं या वो उधर से हैं? तो उन्होंने कहा वहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहीं से इसी लॉट से और इसी नेम से आ रहे होते हैं। तो ये ज़रा सरप्राइजिंग था। और इस बिज़नेस है, इस काम के बारे में आप क्या कहोगे? इसके बाकी में यहाँ पे वर्क और डिमांड है। सॉरी, बिफोर आप बात स्टार्ट करो, देखो ये भाई पीछे बैठे हैं, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है और ऊपर कुछ लोग आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी हुई है। तो ये काम अगर आप प्रॉब्लली मैं भी शलवार कमीज़ ही पहनता हूँ। सो आप जो कह रहे हैं वो जो मार्किंग होती है कपड़ों में उसकी बात कर रहे हैं आप, जो मार्किंग होती है वो तो डेफिनेटली जब टेक्सटाइल में कपड़ा तैयार होता है उसी वक्त जो मार्किंग है वो उसी वक्त उस पर होती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि मार्केटिंग के लिए जो एक नेम है वो थोड़ा जिसको कहते हैं अट्रैक्टिव होता है, या फिर जो भी आप वर्ड जो है देना चाहें वो, इसलिए उसकी वर्थ है नो डाउट और उसकी वैल्यूज़ हैं जो आप नाम देते हैं और जो कपड़ा आप लेके आते हैं फिर उसकी बेस पे भी यहाँ पे लोग जो है, जैसे वो चपली कबाब है फॉर एग्जांपल, एक फेमस नेम है, तो जो फेमस नेम है वही अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं और यही रखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं और पठान ज़्यादा रहते हैं, जैसे अबू धाबी में, प्रॉब्लली मुसफ़ा में थोड़ी ज़्यादा तादाद में। तो दुकानदार क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हीं के जो एरियाज़ के नाम है वो वहाँ पे जो है वो रख लेते हैं ताकि ये लोग जो है अट्रैक्ट हो और कस्टमर जो है हमारा इससे बढ़े। तो आपका ये मानना है कि अगर इस तरह का काम को स्टार्ट किया जाए जिसमें अनस्टिच कपड़ा सेल किया जाए लेडीज़ का या स्पेशली जेंट्स का, लेडीज़ का नहीं इतना, जेंट्स का, तो उसका काम अच्छा है, उसको चलेगा? मैंने तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने भाई इसी काम से बहुत, और इतनी छोटी सी जगह थी, जैसे पीछे कोई रेस्टोरेंट या जो भी शॉप आप लोगों को नज़र आ रही है इसी इतनी जगह थी और वो कह रहे हैं हमने इससे भाई काफ़ी कुछ बना लिया है माशाल्लाह। तो पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। फसी ये मैंने आपसे सीखा है और मुझे ये कहने में शर्म नहीं आती अगर मैंने किसी से कोई चीज़ सीखी हो। ये मैंने आपसे सीखा है कि बिज़नेस आप कोई भी करो ये देख के नहीं करो कि फ़लाना कर रहे हो तो उसका चल रहा है तो मेरा भी चल रहेगा। आपके माइंड में होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ। तो आपके जहन में कुछ होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए, उसकी बेस पे आप काम करो। नॉट क्या करिए अब इसका रेस्टोरेंट चल रहा है तो मैंने भी रेस्टोरेंट करना है, इसका चल रहा है तो मेरा भी चलेगा। वो एग्जैक्टली वो वैसी बात नहीं, क्योंकि जिस आइडिया पे वो उसने अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है, हमें उस आइडिया का या उस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं होता तो हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। यहाँ पे फिर हम मार खा जाते हैं, मैं देसी वर्ड में कहूँगा। और फिर हम कहते हैं कि यार ये काम, दूसरों को भी यही मशवरा देते हैं कि यार ये काम नहीं करो क्योंकि इस काम में नुकसान है। बेसिकली या प्रैक्टिकली जो हमारा एक्सपीरियंस है वो गलत हुआ होता है, तो इसकी वजह से हम फिर दूसरों को भी यही मशवरा देते हैं या एडवाइस करते हैं कि ये काम नहीं करो, इस काम में जो है वो नुकसान है। लेकिन हमने सही तरीके से नहीं किया होता, हमें उसका पता नहीं होता, उसलिए नुकसान हो जाता है, नहीं कि ना कि उस बिज़नेस में नुकसान होता है। तो सरदार आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गारमेंट्स इंडस्ट्री से, कपड़े वाली इंडस्ट्री से जो पाकिस्तान या इंडिया में काम कर रहा है वो अगर आएगा और यहाँ पे काम स्टार्ट करेगा तो उसकी वर्थ है और वर्थ है, नो डाउट वर्थ है। आप मुसफ़ा में चले जाएँ 26 नंबर में बहुत सारी शॉप्स एक ही लाइन में आपको मिलेंगी, वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, कपड़े ख़रीद रहे हैं, सब कुछ है। यहाँ पे आपको कितनी शॉप्स दिखा सकते हैं मुसफ़ा में, सिर्फ मुसफ़ा की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाएँ, आप अबू धाबी सिटी में जाएँ, दुबई में जाएँ, देरा दुबई में जाएँ, आपको कपड़ों की दुकान है वो मिलेंगी और शॉप्स जो है वो मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग रहते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियन रहते हैं। तो उस सेल जो डेफिनेटली होगी। आपकी बात सही है कि इंडिया से लोग कपड़ा लेके आते हैं, मैं शॉर्टली जल्दी करता हूँ, इंडिया से लोग कपड़े जो है बन के आते हैं, पाकिस्तान से बन के आते हैं। बाकी टेक्सटाइल तो वहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है भी, तो मतलब मुझे नहीं है पता कि यहाँ पे कहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा है। कपड़ा वहाँ से बन के आता है, लेकिन जो हमारे उधर दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं नहीं दुबई वाला कपड़ा लेके आओ, तो उसका नाम होता है दुबई का, जैसे दुबई से फ़लानी चीज़ लेके आओ, फ़लानी चीज़ लेके आओ। तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया में ज़रा उसको वैल्यू दी जाती है, इसलिए यहाँ से सेल ज़्यादा होती है और यहाँ पे लोग जो खुद रहते हैं वो भी यहाँ से कपड़ा लेते हैं। सरदार हमारे पास मिनट्स बहुत कम हैं, तो ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं। एनी लास्ट लाइन यू वांट टू से? कुछ नहीं फिलहाल। ओके, आई वुड से सब्सक्राइब सरदार व्लॉग्स फॉर ब्यूटीफुल वीडियोस। मुझे दुआ में याद रखें, सब लोगों को जो भी हमारे साथ काम करते हैं सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें फसी दुबई और दबाएं घंटे के बटन, ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सकें।